we discuss about chapter number 1 accounting for incomplete record, जिसमें हमने सिंगल एंट्रीज को डिस्कस किया। टुडेज टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन मिक्स सिंगल एंट्रीज। मिक्स सिंगल एंट्रीज के क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट हैं वो थोड़ी सी तब्दील हो जाती हैं। सिंगल एंट्रीज में हमें फाइंड करना होता था कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड और बाकी चीज़ें वैसे ही। लेकिन मिक्स सिंगल एंट्रीज में हमारे पास गिवन नहीं होता है कैश ना, और कैश के साथ साथ इसकी जो बाकी रिक्वायरमेंट है उसमें हमारे पास मौजूद होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये तीन चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, जर्नल इसमें नहीं आता है। इन तीन को फाइंड करने में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये मिलते जुलते हैं आपके सिंगल एंट्रीज से, मगर कैश को फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर हमारे पास सवाल मौजूद है मिक्स सिंगल एंट्री का। मिस्टर अदनान ने अपनी बुक मेंटेन करी है एज कैश बुक की तरह से, जिसमें एक साइड पर रिसिप्ट मौजूद होती है, दूसरी साइड पर पेमेंट मौजूद होती है। ये घरेलू हिसाब के तौर पर है, जहाँ से पैसे जितने पैसे आए वो तमाम रिसिप्ट साइड पे आ जाते हैं, जितने पैसे खर्च हुए, जिस चीज़ के भी खर्च हुए, जिस चीज़ में भी खर्च हुए वो तमाम तर चले जाते हैं पेमेंट में। ये इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन सी चीज़ जो है एसेट है, कौन सी इसमें लायबिलिटी है, कौन सी इसमें एक्सपेंस है, ये इसमें नहीं देखा जाता। जस्ट जहाँ से पैसे आए रिसिप्ट कहलाते हैं और जहाँ पैसे गए वो पेमेंट में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास टोटल 4 मौजूद हैं। रिक्वायरमेंट में हमारे पास मौजूद है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसमें हमारे पास मेंशन नहीं है कि हमें कैश मालूम करना है, मगर हमें इन दोनों को बनाने के लिए कैश हर हाल में मालूम करना है। तो सवाल में मौजूद है हमारे पास कैपिटल, कमीशन इनकम, लोन, सैलरी एक्सपेंस, रेंट, फर्नीचर और ड्राइंग। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक्रूड सैलरीज मौजूद हैं, प्रीपेड रेंट मौजूद है, एक्रूड कमीशन इनकम मौजूद है, लास्ट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मौजूद है। टोटल 4 इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सवाल का पैटर्न कुछ ऐसा है कि एक साइड पे हम रिसिप्ट को टोटल करते हैं, एक साइड पे हम पेमेंट का टोटल करते हैं। यहाँ पर तमाम रिसिप्ट और पेमेंट्स लाकर एडिशनल इन्फॉर्मेशन का किसी भी किस्म का कोई जिक्र इसमें नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फाइंड करेंगे हम यहाँ पर कैश को फाइंड करने के लिए सब रिसिप्ट्स में जितने भी पैसे हैं उन सबको ऐड कर दिया जाएगा, जिसका टोटल आ रहा है 30,000। पेमेंट में तमाम तर पेमेंट्स को ऐड कर दिया जाएगा, जिसका आंसर आ रहा है 16,000। मेंशन नहीं करेंगे। 16,000 का जो आंसर यहाँ पर हमारे पास आएगा, उस 16,000 के आंसर को हम 30,000 से लेस करेंगे, यानी कि टोटल पेमेंट को टोटल रिसिप्ट से लेस करने के बाद जो हमारे पास पैसे बच जाएंगे वो आ जाएंगे, वो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड कैश जो है वो हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इन तीनों सारी चीज़ों को जब हम टोटल करेंगे, यानी कि टोटल पेमेंट में ऐड कर देंगे कैश, तो 16 और 14,000 मिलकर हो जाते हैं टोटल 30,000। तो ये दोनों साइड हमारी इस तरह से इक्वल हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। यहाँ पर हमने कैश को फाइंड कर लिया। कैश को फाइंड करने के बाद हमारे पास जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझने और करने से पहले हमें इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं सवाल पे। सवाल में हमारे पास मौजूद हैं टोटल 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मौजूद है एक्रूड सैलरी। वर्ड एक्रूड जो है वो हर तरह के एक्सपेंस और हर तरह की इनकम में शामिल हो जाएगा। अगर एक्सपेंस में दिया हुआ है तो डायरेक्ट जो है एक्रूड चला जाएगा सैलरी एक्सपेंस में, और अगर एक्रूड इनकम की सूरत में मौजूद है तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा जाकर इनकम में। तो यहाँ हमारे पास मौजूद है सैलरीज, एक्रूड सैलरी 2,000, वो इस 6,000 की सैलरी एक्सपेंस में ऐड हो जाएगी। इसके बाद मौजूद है प्रीपेड। अगर ऊपर भी मौजूद प्रीपेड होगा तो वो आपस में ऐड हो जाएगा। अगर अपोजिट एंट्रीज होंगी कि यहाँ प्रीपेड लिखा है ऊपर एक्सपेंस लिखा है तो आपस में लेस हो जाएंगी। तो यहाँ पर मौजूद है रेंट एक्सपेंस। पेमेंट में लिखा हुआ है, इसका मतलब हम बखूबी जानते हैं कि वो एक्सपेंस है। रेवेन्यू होता तो इनकम में लिखी जाती है, रिसिप्ट साइड पर आता, मगर रिसिप्ट साइड पे नहीं, पेमेंट साइड पे लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक्सपेंस है। तो 2,000 में से 500 रुपये को लेस कर दिया जाएगा तो इसके आएंगे 1,500। एक्रूड कमीशन इनकम, जैसे कि ऊपर आपको मैंने बताया कि एक्रूड जो है सिर्फ और सिर्फ उसका काम है इनकम में या एक्सपेंस में ऐड हो जाना, तो यहाँ ये ऐड हो जाएगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पहले ही निकाल कर दी हुई है, और अगर नहीं निकाल के दी है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डेप्रीसिएशन निकालना का तरीका भी बताया था। अगर अगले सवाल में किसी तरह से आता है कोई डेप्रिसिएशन परसेंटेज वाला तो हम उसको भी निकालने का तरीका आपको यहाँ
ज़रूर बताएंगे। सवाल हमने पढ़े थे सिंगल एंट्री बेसिस पे। सिंगल एंट्री बेसिस पे हमने जब सवाल को पढ़ा तो हमने देखा कि वहाँ पर हमें पर मौजूद है कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड, इन्वेस्टमेंट, इस तरह के हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें जो थी वो मौजूद थी, कुछ ऐड हो रही थी, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रही थी। मगर मिक्स सिंगल एंट्रीज़ में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ मौजूद होती है हमारी इनकम में, वो मौजूद होती है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू। जिस किस्म का रेवेन्यू हमारे पास जनरेट होगा वो रेवेन्यू यहाँ पर आएगा अगर मिक्स सिंगल एंट्रीज। अगर सिंगल एंट्रीज हैं तो पैटर्न वही रहेगा, और अगर मिक्स सिंगल एंट्रीज हैं तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज होकर इस तरीके से हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो वर्क है वो सब इसी तरीके से होगा जैसे बताया कि 8,000 रुपीज़ जो हमारे हैं वो हमारे पास सवाल में गिवन है, और 5,000 रुपीज़ एक्रूड कमीशन इनकम है। ये हम यहाँ पीछे चलते हैं, ये हमारे पास मौजूद है एक्रूड कमीशन इनकम 5,000 रुपीज़, और ये एक्रूड कमीशन इनकम इसमें ऐड हो जाएगा। दोनों कमीशन इनकम्स जो हैं ऐड होकर टोटल 13 हमारे पास जो है सेकंड इसमें होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास सैलरी एक्सपेंस मौजूद है, रेंट एक्सपेंस मौजूद है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मौजूद है। 3 किस्म के हमारे पास इसमें एक्सपेंडिचर्स मौजूद थे। सबसे पहले सैलरी एक्सपेंस 6,000 रुपीज़ हमारे पास गिवन था, और 2,000 रुपीज़ हमारे पास एक्रूड सैलरी एक्सपेंस हमें दिया हुआ था, या एक्रूड सैलरी दिया हुआ था। तो एक्रूड जैसे कि पहले बताया कि एक्रूड जो है हमेशा ऐड हो जाता है, तो 6 और 2,000 जो है आपस में ऐड होकर 8,000 रुपीज़ यहाँ पर बन जाएंगे। इसके अलावा मौजूद है हमारे पास रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस के साथ हमारे पास सवाल में पीछे मौजूद था प्रीपेड रेंट 500, तो रेंट एक्सपेंस में से प्रीपेड जो है लेस कर दिया जाएगा। तो 2,000 में से 500 लेस कर हमारे पास बनते हैं 1,500 रुपये। 15 हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो है 1,000 हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था। 8,000, 1,500 और 1,000 आपस में ऐड होकर टोटल जो वैल्यू बनती है वो बनती है 10,500। 10,500 को हम 13,000 में से लेस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,500 रुपये। माइनस की रकम को हम ब्रैकेट बनाकर शो करेंगे कि वो माइनस की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास 10,500 आया, जिसमें से हमने रेवेन्यू को लेस करा तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया 2,500 का। इन केस ऑफ दैट नेट लॉस आता तो हम यहाँ पर ब्रैकेट शो नहीं करते, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट की जगह पर नेट लॉस लिख देते। तो इससे एग्जामिनर को फ़र्क पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारे पास नेट लॉस आया है। ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लॉस की वैल्यू जो है ब्रैकेट में नहीं लिखी जाती। इसके बाद हमें बनानी होती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर एसेट होते हैं और राइट हैंड साइड पर हमारे पास इक्विटीज़ होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे करंट एसेट की 2 इकसाम होती हैं, एक करंट एसेट और एक फिक्स एसेट। करंट एसेट में वो एसेट्स आते हैं जो 1 साल से कम मुद्दत तक इस्तेमाल हो जाते हैं, और फिक्स एसेट में वो एसेट आते हैं जो 1 साल से ज़्यादा मुद्दत तक चलते हैं। तो करंट एसेट में हमारे पास मौजूद है, सवाल में हमने सबसे पहले जो फाइंड करा था वो फाइंड करा था कैश, जो यहाँ पर आ गया है, प्रीपेड रेंट 500 और कमीशन रिसीवेबल। इससे पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि तमाम तर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई होती हैं वो हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें भी आती हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी आती हैं। थोड़े थोड़े नाम जो है तब्दील हो जाते हैं, जैसे वहाँ प्रीपेड रेंट को हमने रेंट एक्सपेंस पे लिखा था माइनस करके, तो अब वहाँ एसेट की सूरत में आ जाएगा क्योंकि प्रीपेड जो है हमेशा एसेट होता है। तो प्रीपेड रेंट जो है 500 यहाँ आ गया। कमीशन रिसीवेबल जो एक्रूड कमीशन हमारे पास सवाल में गिवन था ये वो 5,000 रुपीज़ एक्रूड रिसीवेबल हो गए। इन का टोटल हमारे पास आता है 19,500। इसके बाद मौजूद है हमारे पास फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में हमारे पास सवाल में फर्नीचर मौजूद है 5,000 रुपीज़ का, यहाँ पर ये हमारे पास फर्नीचर मौजूद है 5,000 रुपीज़ का, और डेप्रीसिएशन उस पर लग रही है 1,000 रुपीज़। तो फर्नीचर के 5,000 में से डेप्रीसिएशन लेस करने के बाद इसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 4,000 रुपीज़। तो 19,500 में 4,000 ऐड कर हमारे पास इसका टोटल एसेट का बैलेंस आता है 23,500। ऑन द वेरी अदर हैंड हमारे पास मौजूद है इक्विटीज़। इक्विटीज़ में सबसे पहले मौजूद है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में हमारे पास सैलरी पेएबल यानी कि एक्रूड सैलरीज जो मौजूद थी ये वो हैं। एक्रूड सैलरी हमारे पास मौजूद थी 2,000, ये यहाँ पर आ गई, हेयर वी हैव एक्रूड सैलरी 2,000। इसके अलावा हमारे पास यहाँ लोन मौजूद है, तो यहाँ पर पेएबल नहीं लिखा है तो लोन जो है
हमारे पास जो पैसे आए वो किस सूरत में आए, लोन की सूरत में आए। पैसे तो हमारे पास आए हैं तो वो तो रिसिप्ट साइड पे जाएंगे, मगर वो हमारे लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है, उधार है, हमें वापस करना है। तो उस वापस करने को हम इसमें शामिल कर देंगे लाइबिलिटी में। सैलरीज और लोन इन दोनों को ऐड कर इसकी टोटल लाइबिलिटी हमारे पास बनती है 4000 रुपीज़। नीचे आ जाएंगे तो इसी हमारे पास मौजूद है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी में हमारे पास सवाल में सबसे पहले कैपिटल गिवन था। हियर वी हैव 20,000 ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल आ गया 20,000। नेट प्रॉफिट अभी हमने पीछे फाइंड करा 2500 का। उसके बाद ड्राइंग सवाल में हमें दी हुई है, तो ये रही 3000 की ड्राइंग, ये हमने इससे लेस कर दी है। अगर चाहें तो दो को सिंप्लीफाई करने के बाद भी तीसरी को लेस कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल और नेट प्रॉफिट को ऐड कर लिया आपस में, उसके बाद ड्राइंग लेस करी, या तीनों को एक साथ कर लिया, इसमें भी कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इन सब का टोटल आ रहा है 19,500, और 19,500 और लाइबिलिटीज़ को ऐड कर हमारे पास जो टोटल इक्विटीज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 23,500। टोटल एसेट और टोटल इक्विटीज़ बैलेंस है, इसका मतलब हमारी जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल करेक्ट है, हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर है। एक जल्दी से एग्जांपल इसकी और दे देते हैं। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल मौजूद है सिंगल एंट्री मिक्स सिंगल एंट्री के सवाल पे। मिस्टर वकार ने भी अपनी जो एंट्री है वो कैश बुक की सूरत में बनाई, एक साइड पे रिसिप्ट एक साइड पे पेमेंट। यहाँ पर हमारे पास कैपिटल मौजूद है, नोट्स पेएबल मौजूद है, कमीशन इनकम मौजूद है, फर्नीचर मौजूद है, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, और लास्ट में नंबर ड्राइंग में हमारे पास रिक्वायर्ड है। लास्ट में हमारे पास ड्राइंग गिवन है। एडजस्टमेंट डेटा या एडजस्टमेंट कह लें या फिर इसको अदर इन्फॉर्मेशन कह लें, इसमें हमारे पास मौजूद है कमीशन इनकम 1.5 लाख रुपए की, अक्रूड सैलरी 6,000 रुपये की, प्रीपेड रेंट 2,000, डेप्रिसिएशन और फर्नीचर 3,000। पिछले सवाल से मिलता जुलता सवाल है, इसमें ज़्यादा चेंजेस मौजूद नहीं है। बनाना क्या है हमें, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कैश इन हैंड, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये 3 सवाल हमें बनाने हैं। सबसे पहले हम इसकी कंप्यूटेशन करते हैं। तमाम तर रिसिप्ट साइड उठकर यहाँ पर आ जाती है। रिसिप्ट में टोटल कैपिटल, नोट्स पेएबल और कमीशन इनकम का टोटल कर हमारे पास जो आंसर होता है वो बन रहा है 5,10,000 रुपीज़ का। 5,10,000 रुपीज़ हमारे पास एक साइड पे आ गई, और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है पेमेंट। पेमेंट में हमारे पास मौजूद है फर्नीचर के साथ सैलरीज, रेंट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस और ड्राइंग। सबका टोटल हमारे पास आता है। टोटल पेमेंट हमारे पास जो आती हैं वो आती हैं 1,60,000। एज़ यूजुअल वी नो कि हम इसे लिखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ पर आए हुए टोटल से लेस कर लेंगे। तो टोटल पेमेंट माइनस टोटल रिसिप्ट जो आंसर आएगा हमारे पास, तो वो रहेगा हमारे पास कैश का। तो हमारे पास जो है टोटल कैश है 3,50,000। इन सब का टोटल अगर करा जाए तो हमारे पास टोटल आंसर बनता है 5,10,000। तो इस सूरत ये हमारी बैलेंस हो जाती है, और इसके साथ साथ जो है हमें कैश की वैल्यू भी फाइंड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं दोबारा सवाल की तरफ। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कह लें एडजस्टमेंट। तो इन एडजस्टमेंट में हमारे पास सबसे पहले मौजूद है कमीशन इनकम। यहाँ पर कह रहे हैं हमारी कमीशन इनकम जो है 1,60,000 की है, और 1,60,000 में यहाँ कह रहे हैं कि हमें ये मज़ीद कमीशन इनकम जो है मौसूल हुई, यानी कि कमीशन इनकम है। दोनों इनकम आपस में ऐड हो जाएंगी और ऐड होकर बनेंगी ऑलमोस्ट 3,10,000। इसके बाद एक्रूड सैलरी पहले भी पढ़ा भी है कि 6,000 की एक्रूड सैलरी है और एक्चुअल सैलरी है 30,000 की। तो एक्रूड हमेशा ऐड होता है, तो जाकर ये सैलरीज एक्सपेंस में ऐड होकर 36,000 बन जाएगा। प्रीपेड रेंट रेंट एक्सपेंस से लेस हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ड प्रीपेड है रेंट के साथ लगाओ, सैलरीज के साथ लगाओ, कमीशन के साथ, तो इसका मतलब ये हमने ज़्यादा अदा करा हुआ है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एग्जांपल इस तरीके से होती है इसकी कि आपने अपने मोबाइल का बैलेंस डलवा लिया और उसको खर्च नहीं करा। जब तक खर्च नहीं करा तो वो आपके लिए प्रीपेड है, जब आप खर्च कर देंगे वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंस में कहा जा रहा है 20,000 रुपये खर्च हो गए, और नीचे हमसे कह रहे हैं कि 2,000 रुपये प्रीपेड हैं, यानी कि बाकी हैं। तो ऊपर दिए हुए 20,000 में से हम 2,000 को लेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका टोटल रेंट एक्सपेंस 18,000।
और डेप्रिसिएशन क्योंकि हमें एज इट इज़ दिया हुआ है, कोई भी इसमें कंप्यूटेशन नहीं करनी है, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ सवाल में कमीशन इनकम जो है रेवेन्यू में ऐड हो जाएगी, तो 3,10,000 बन जाएगी। सैलरीज एक्सपेंस में 6,000 प्लस 30,000, 6,000 एक्रूड और 30,000 जो गिवन थी वो इनमें शामिल होकर बन जाएगी 36,000। नीचे मौजूद है रेंट एक्सपेंस, 20,000 का रेंट एक्सपेंस हमें सवाल में गिवन था, और माइनस कर लेंगे इससे प्रीपेड 2,000 जो प्रीपेड हमारे पास था उसको लेस करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 18,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एज इट इज़ जैसे दिया हुआ है वैसे ही का वैसा उठकर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,000 रुपीज़ का। इसके बाद मौजूद है सबसे लास्ट अदर एक्सपेंसेस। एक बात का ख्याल रखेंगे, जितने एक्सपेंसेस यहाँ पेमेंट में दिए हुए हैं वो तमाम तर वहाँ आएंगे, जितनी एडजस्टमेंट दी हुई हैं वो तमाम तर एडजस्टमेंट वहाँ ऐड होंगी या डायरेक्ट आ जाएंगी, तो दोनों सूरतों में इसको मुकम्मल किया जाएगा। तो अदर एक्सपेंसेस सवाल में गिवन था, तो यहाँ पर 10,000 आ गया। इन चारों का टोटल अगर निकाला जाए तो वो बनता है 67,000। माइनस में है, एक्सपेंस है, लेस हो जाएगा हमारी इनकम में से, तो 3,10,000 में से लेस कर लेंगे 67,000, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जनरेट होता है 2,43,000 का। हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मिस्टर वकार का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2003। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एसेट मौजूद है और राइट हैंड साइड पर हमारे पास इक्विटीज़ मौजूद हैं। एसेट में करंट एसेट नंबर 1 हमारे पास मौजूद है कैश, जो हमने सबसे पहले हमने फाइंड करा। उसके बाद मौजूद है प्रीपेड 2,000 और कमीशन रिसीवेबल 1,50,000। कमीशन रिसीवेबल वो है जो हमारे पास एक्रूड कमीशन इनकम आया था, तो वो हमारे पास यहाँ पर कमीशन रिसीवेबल बन गया। मौजूद था प्रीपेड रेंट हमारे पास 2,000 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यानी कि एडजस्टमेंट में मौजूद था 2,000 रुपीज़ का, वो यहाँ पर आ गया, और इन तीनों का टोटल करके हमारे पास बनते हैं 5,02,000 रुपीज़। अब बारी आती है फ़िक्स एसेट की। फ़िक्स एसेट में हमारे पास सवाल में सिर्फ एक फ़िक्स एसेट मौजूद है, वो है फर्नीचर। फर्नीचर के अलावा और कहीं पर भी कोई भी फ़िक्स एसेट मौजूद नहीं है, तो फर्नीचर के साथ यहाँ पर इसकी डेप्रिसिएशन भी मौजूद है 3,000 की। अब हम ये बात बखूबी जानते हैं कि फ़र्नीचर में से उसकी जो डेप्रिशिएट वैल्यू है उसे लेस कर लिया जाएगा, उसके बाद उसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 57,000 रुपीज़ की। 57,000 टोटल फिक्स एसेट और टोटल करंट एसेट आपस में ऐड होकर टोटल 5,59,000। इक्विटीज़ में नंबर फर्स्ट हमारे पास होती है लाइबिलिटीज़ में एक है हमारे पास सैलरीज पेएबल और दूसरा है नोट्स पेएबल। सैलरी पेएबल हमारे पास एक्रूड सैलरीज में रिक्वायर्ड में हमारे पास यहाँ पर एडजस्टमेंट में मौजूद था एक्रूड सैलरीज 6,000 रुपीज़ की। यही 6,000 यहाँ पर बन गए सैलरीज पेएबल, क्योंकि वो एक्रूड है, हमने अभी अदा नहीं करी, हमें अदा करनी है। जब तक अदा नहीं करेंगे वो पैसे हमारे लिए वो उधार हैं, लाइबिलिटी हैं हम पे, तो यहाँ पर वो हमारे पास लाइबिलिटी की सूरत में आ जाएंगी, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो हमारे पास एक्सपेंस की सूरत में आ जाएंगी कि इसी साल में उसका खर्चा होना ही होना है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है नोट्स पेएबल। सवाल में हमें यहाँ पर गिवन है 1 लाख का नोट पेएबल, यहाँ पर वो 1 लाख नोट पेएबल आ गए। इसका टोटल हमारे पास बनता है 1,06,000 रुपीज़। इसके बाद मौजूद है ओनर्स इक्विटी में सबसे पहले कैपिटल हमें सवाल में 2,50,000 का दिया हुआ है, वो आ गया। नेट प्रॉफिट अभी हमने पीछे जो है फाइंड करा है, वो बनता है हमारे पास 2,43,000 का नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 2,43,000 का। सवाल में हमें ड्राइंग दी हुई है 40,000 की, और ड्राइंग यहाँ पर लेस हो जाती है, तो ड्राइंग यहाँ पर हमारे पास हमारी बैलेंस शीट में लेस हो रही है, तो टोटल ओनर्स इक्विटी हमारे पास बनती है 4,53,000 की। 1,06,000 और 4,53,000 का टोटल किया जाए तो ये बनता है 5,59,000। तो इस तरीके से हमारी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस हो जाती है, और हमारा जो आंसर है वो करेक्ट समझा जाता है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर इख्तिताम होता है। आई होप कि आज की वीडियो जो है आप लोगों को समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मिक्स सिंगल एंट्रीज़ के मुताल्लिक अगर कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इवन यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर और फेसबुक की आईडी भी मौजूद है, तो वहाँ पर भी मैसेज कर या व्हाट्सअप पे मैसेज कर आप जो है पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।